नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 10 के महत्वपूर्ण प्रश्न चैप्टर 1 से जो कि रेलवे ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से। चलिए शुरू करते हैं। बदल जाना होगा वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखना होगा। मजबूरियों को कोसने से कुछ नहीं होगा, हर हाल में सीखना होगा। चलिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? जल के क्वथन पर जलवाष्प का बनना, बर्फ के गलन पर जल का बनना, जल में लवण का विलय होना, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन भौतिक परिवर्तन है। द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन जो है भौतिक परिवर्तन नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रिया एवं उदाहरण है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3। एक में है प्रतिस्थापित अभिक्रिया का और तीसरा है अपचयन अभिक्रिया का। यह जो समीकरण है यह प्रतिस्थापित अभिक्रिया का उदाहरण है और जो है अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, दी गई अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 4। एक में है रासायनिक आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रहा है। आयरन जो है धातु ऑक्सीकृत हो रहा है। दूसरा में है जल अपचयित हो रहा है और चौथा में है जल ऑक्सीकरण के रूप में कार्य कर रहा है। दी गई अभिक्रिया के निम्नलिखित कथन सत्य है। पहला है अपचयन धातु ऑक्सीकृत हो रहा है, आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रहा है। दूसरा जल अपचयित हो रहा है और चौथा है जल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है? कौन से प्रक्रम जो है ऊष्माक्षेपी है? बिना बुझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया, एक अम्ल का तनुकरण, जल का वाष्पीकरण, कपूर का ऊर्ध्वपातन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिना बुझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया। कौन सी प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है? बिना बुझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया जो है प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है? कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2, Na2SO4 प्लस BaCl2, BaSO4 प्लस 2 NaCl। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के उद्भासन पर वह सेल्टी क्यों हो जाता है? ऑप्शन है सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर बनने से, सिल्वर क्लोराइड के ऊर्ध्वपातन से, सिल्वर क्लोराइड के क्लोरीन गैस में विघटन से, सिल्वर क्लोराइड के ऑक्सीकरण से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1, सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर बनने से। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के उद्भासन पर वह सेल्टी क्यों हो जाता है? सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर बनने से। अगला प्रश्न है,
ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को चूने का बुझना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है जिसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन चूने के बुझाने तथा इसके विलयन बनाने के लिए सत्य है? यह एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। परिणामी विलयन की pH 7 से अधिक होगी, परिणामी विलयन की pH 7 से कम होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 और 3। 2 में है यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और ऑप्शन 3 में है परिणामी विलयन का pH 7 से अधिक होगा। अगला प्रश्न है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया पर बेरियम सल्फेट तथा अमोनियम क्लोराइड देता है। निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया के प्रकार को सही प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए में है विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन 2 में है अवक्षेपण अभिक्रिया, ऑप्शन 3 में है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन 4 में है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 और 4। 2 में है अवक्षेपण अभिक्रिया और ऑप्शन 4 में है द्विविस्थापन अभिक्रिया। बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया पर बेरियम सल्फेट तथा अमोनियम क्लोराइड देता है। निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया के प्रकार को सही प्रदर्शित करता है? अवक्षेपण अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है जल का विद्युत अपघटन। जल का विद्युत अपघटन एवं अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2:1 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माशोषी प्रक्रम है? ऑप्शन ए है सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, ऑप्शन 2 है शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन 3 है जल वाष्प का संघनन, ऑप्शन 4 में है जल का वाष्पीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 और 4। 2 में है शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन और ऑप्शन 4 में है जल का वाष्पीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माशोषी प्रक्रम है? ऊष्माशोषी प्रक्रम है शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन और जल का वाष्पीकरण जो है ऊष्माशोषी प्रक्रम है। अगला प्रश्न है जलीय पोटेशियम आयोडाइड तथा जलीय लेड नाइट्रेट के मध्य द्विविस्थापन अभिक्रिया में लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। इस प्रक्रिया को करते समय यह लेड नाइट्रेट उपलब्ध न हो तो निम्नलिखित में से किसे लेड नाइट्रेट के स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेड एसीटेट। जलीय पोटेशियम आयोडाइड तथा जलीय लेड नाइट्रेट के मध्य द्विविस्थापन अभिक्रिया में लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। इस प्रक्रिया को करते समय यह लेड नाइट्रेट उपलब्ध न हो तो निम्नलिखित में से किसे लेड नाइट्रेट के स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है? लेड एसीटेट। अगला प्रश्न है तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है?
ऑप्शन ए में है कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन। ऑप्शन बी में है नाइट्रोजन अथवा ऑक्सीजन। ऑप्शन सी में है कार्बन डाइऑक्साइड अथवा हीलियम। ऑप्शन डी में है हीलियम तथा नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हीलियम तथा नाइट्रोजन। तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? हीलियम तथा नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्नलिखित अभिक्रियाएं प्रयुक्त की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिक्रिया के संदर्भ में सही है? पहला है यह एक अपघटन अभिक्रिया है तथा ऊष्माशोषी प्रकृति की है। ऑप्शन बी में है यह एक संयोजन अभिक्रिया है। ऑप्शन सी में यह एक अपघटन अभिक्रिया है तथा अपघटन के निकलने के साथ उत्पन्न होती है। ऑप्शन डी में है यह एक प्रकाश रासायनिक अपघटन अभिक्रिया है तथा ऊष्माक्षेपी प्रकृति की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह एक अपघटन अभिक्रिया है तथा ऊष्माशोषी प्रकृति की है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रिया होती है? कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रिया होती है? पहला यह एक गैस सिलेंडर में निम्न दाब पर ऑक्सीजन गैस का भंडारण, वायु का द्रवीकरण, चीनी की प्याली में खुले में पेट्रोल रखना, उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म रखना। रासायनिक अभिक्रिया है उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म रखना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया ताप पर क्रिया कारकों एवं क्रियाफलों की अव्यवस्थाओं को सही संकेत चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2H2 + O2 2H2O गैस। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है? कौन सी संयोजन अभिक्रिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 और 3। 2 में है MgO + H2O MgOH का होल 2 और ऑप्शन 3 में है 4Al + 3O2 2Al2O3 संयोजन अभिक्रिया है ये दोनों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन ऊष्माशोषी और कौन से ऊष्माक्षेपी प्रकृति के हैं? तो इसका पहला जो है फेरिक सल्फेट का अपघटन। फेरिक सल्फेट का अपघटन जो है ऊष्माशोषी है क्योंकि इन परिवर्तनों में ऊष्मा अवशोषित होती है। फेरिक सल्फेट का अपघटन जो है ऊष्माशोषी है क्योंकि इन परिवर्तनों में ऊष्मा अवशोषित होती है। और ऑप्शन डी में है अमोनियम क्लोराइड का जल में विलीन होना, ये भी जो है ऊष्माशोषी है क्योंकि इन परिवर्तनों में ऊष्मा अवशोषित होती है। और ऑप्शन बी में है सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण जो है ऊष्माक्षेपी है क्योंकि इन परिवर्तनों में ऊष्मा मुक्त होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण जो है ऊष्माक्षेपी है क्योंकि इन परिवर्तनों में ऊष्मा मुक्त होती है। और ऑप्शन सी में है सोडियम क्लोराइड का जल में विलीन होना, ये भी ऊष्माक्षेपी है क्योंकि इन परिवर्तनों में ऊष्मा मुक्त होती है। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन से भौतिक तथा कौन से रासायनिक परिवर्तन है? तो कौन से भौतिक परिवर्तन है? आयरन की छड़ को रक्त तप्त अवस्था तक गर्म करना, ये जो है भौतिक परिवर्तन है। आयरन की छड़ को रक्त तप्त अवस्था तक गर्म करना भौतिक परिवर्तन है। और ठोस अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन, ये भी जो है भौतिक परिवर्तन है। उसके बाद बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का दहन, ये रासायनिक परिवर्तन है। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का दहन रासायनिक परिवर्तन है। दूध का दही बनना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। जो मिल जाए भौतिक, जो ना मिले रसायन। आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।